टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत झारखंड की 2000 युवतियों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी को अवधि विस्तार मिलने का अवसर दिखने लगा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रही कई टेक्सटाइल कंपनियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाली 2000 युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं कई युवतियों को जो लॉकडाउन के पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में काम कर रही थी, सरकार ने उन्हें राज्य में रोजगार देने का भरोसा दिया है। 6 दिसंबर को ओरमांझी के कुल्ही गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तूफान या ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए घर के बदले सरकार उपलब्ध कराएगी पक्का मकान। सरकार ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों को उनके क्षतिग्रस्त या ध्वस्त आवास के बदले पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। पक्का मकान तूफान या ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के बदले दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में ऐसे मामले देखें जिसमें गरीब ग्रामीणों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हो। उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय भेजे। ऐसे प्रभावित परिवारों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से जोड़ा जाएगा। कुछ माह पहले तूफान और ओलावृष्टि से बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के कच्चे आवासों को क्षति पहुंची है। ऐसे में शीघ्र उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पलामू में प्रमंडल स्तर पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन 10 दिसंबर का होगा। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज आयुक्त कार्यालय में बैठक की। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप में सफल आयोजन को लेकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रमंडल क्षेत्र के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार से संबंधित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के परिसंपत्तियों के वितरण को लेकर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना एवं योजनाओं को लेकर उन्हें जागरूक करना है ताकि वे योजनाओं का लाभ ले सके। जेपीएससी पर जारी है घमासान, बीजेपी का सवाल। कांग्रेस बताए भ्रष्टाचार के साथ है या छात्रों के? कांग्रेस का जवाब, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जेपीएससी की 7वीं 10वीं जेपीएससी परीक्षा पर घमासान जारी है। बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पूछा कि क्या कांग्रेस बेरहमी से पिटाई की गई छात्रों के खिलाफ है? क्या कांग्रेस जेपीएससी के अध्यक्ष का बचाव में है? क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने में लगी है? जवाब देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद आए। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भी अन्याय न हो, कांग्रेस इस बात का पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक खुद जेपीएससी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई और उससे संबंधित सवालों के लिए अध्यक्ष ही काफी है। जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, उन्हें स्वतंत्र जवाब देना चाहिए। झारखंड के सीएम की विधायक प्रतिनिधि पर दर्ज होगा केस। रूपा तिर्की की मौत के बाद वायरल वीडियो मामले में रांची सिविल कोर्ट ने दिया आदेश। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में अब सीएम हेमंत सोरेन की विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर केस दर्ज होगा। उनके साथ ही रांची की सिटी एसपी तत्कालीन साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और रांची SC ST के थाना
प्रभारी पर भी SC/ST थाने में केस दर्ज करने के आदेश दिया गया है। यह आदेश राज्य के स्पेशल SC/ST कोर्ट ने दिया है। रूपा तिर्की के परिजन पद्मावती उरांव की शिकायत पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि आदेश में कोर्ट की तरफ से CRPC के धारा 153 के तहत FIR दर्ज करने के लिए कहा है। रूपा तिर्की की मौत के बाद वायरल वीडियो मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है। राज्य में 10 में से 3 बच्चियों का हो रहा है बाल विवाह, आंकड़े चिंताजनक। झारखंड में बाल विवाह जैसी कृति को लेकर अभी हालात अच्छे नहीं हैं। बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं की क्रियाशील होने के बावजूद बाल विवाह के आंकड़े अभी भी चिंताजनक है। जिस गति से इस कृति पर लगाम लगनी चाहिए वह अभी भी अपने लक्ष्य से दूर है। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में सूबे में 32.2% मामले बाल विवाह को लेकर दर्ज किए गए, जिसके तहत 10 बच्चियों में से 3 बच्चियों का बाल विवाह कराया जा रहा है। जबकि वर्ष 2015-16 में NFHS 4 के सर्वे में यह आंकड़ा 37.9% था। इन 4 सालों के अंतराल में भी बाल विवाह पर राज्य में अपेक्षाकृत लगाम नहीं लग पाई है। वहीं 5 साल से नीचे के बच्चों के लिंग अनुपात की रिपोर्ट में प्रत्येक 1000 बच्चों में 899 बच्चियां हैं। कोरोना का कहर, रिम्स में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, 65 बेड तैयार, 100 ऑक्सीजन बेड जल्द। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह हरकत में आ गया। रिम्स की अस्थायी कोविड वार्ड को तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। यहाँ 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है, जिसमें मंगलवार को 65 बेड लगा दिए गए। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सैकड़ों की संख्या में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक करके रखा गया। वार्ड की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने सोमवार की शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यू ट्रॉमा सेंटर को कोविड के मरीजों के लिए पूरी तरह से तैयार रखा जाए। व्यावसायिक शिक्षा में सीटों की सीमा खत्म, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी वैकेशनल कोर्स शुरू। राज्य के हाई और +2 स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है। इन व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी खास देश में पढ़ाई करना चाहते हैं वे नामांकन ले सकेंगे। पूर्व की व्यवस्था में इन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ड्रेस में 40 छात्र छात्रों का ही नामांकन हो सकता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया। अब स्कूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी भी ड्रेस में 100 या फिर इससे ज़्यादा भी छात्र छात्रों का नामांकन ले सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के हाई और +2 स्कूलों में 11 ड्रेस में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में इसी आधार पर अभी छात्र छात्रों के नामांकन के साथ साथ 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वर्तमान में व्यवसायिक विषय का संचालन 6ठे विषय के रूप में विकल्प या अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा रहा है। व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हर चयनित और स्वीकृत स्कूलों में 2 वर्ष की व्यवसायिक पाठ्यक्रम विषय के ड्रेस और विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हुई है। इस वित्तीय वर्ष में 20 नए स्कूलों और 24 कस्तूरबा बालिका गांधी विद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड के साथ पढ़ाई की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है।